हाय, माय नेम इज़ नितेश, वेलकम टू माय चैनल गॉसिप डेस्क। आज हमें जॉइन किया है मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी ने, जो एक खुद में नॉन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी है। हाय अभिषेक, वेलकम टू माय चैनल। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me in your show. आज हम अभिषेक जी के साथ डिस्कस करेंगे जो ये खालिस्तानी इशू है, खालिस्तानी ग्रुप्स के रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं। तो स्टार्ट करें अभिषेक जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले अभिषेक जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये खालिस्तान इशू है क्या एक्चुअली। सर, खालिस्तान इशू जो है वो जैसे पाकिस्तान एक अलग स्टेट धर्म के नाम पे मांगने के लिए बना था। धर्म के नाम पर पाकिस्तान वैसे ही पंजाबी जो लोग हैं वो लोग धर्म के नाम पे सिख के नाम पे वो लोग एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं जो कि खालिस्तान नाम से। खालिस्तान मतलब आपको पता है वही है, सेम नाम का भी वही मतलब है जो कि पाकिस्तान के नाम का मतलब है। एक्चुअली ये होता है लैंड ऑफ प्योरिटी या लैंड ऑफ प्योरिटी बोलते हैं इसको, पवित्र भूमि। जी जी। तो वो लोग एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि जो हमारा जो पंजाब है ना वो मैक्सिमम साइड जो पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है, जबकि उसका कुछ साइड जो है हिंदुस्तान में है। ठीक है ना। इंडिया में लगभग पड़ता है जी। लगभग 60-40 मेजोरिटी मान सकते हैं, 65-35 मेजोरिटी में ये होता है। हाँ, लगभग। 65% पंजाब में है और लगभग 35% इंडिया में। तो नॉर्मली ये जो कुछ ही लोग हैं जो कि अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, जैसे धर्म की और भाषा के आधार पे। तो उसी से खालिस्तान जो इशू है वो पनपा है। और जो अभी भी जो रेडिकलिस्ट लोग हैं सिख लोगों में, वो लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं भाषा के आधार पे। जी, जी। बट हमने यूजुअली देखा है कि उनके मैप में भी जो खालिस्तानी फ्लैग है, जो खालिस्तान शो करते हैं, मोस्टली वो पूरा इंडिया के पार्ट्स, इंडिया की स्टेट्स कवर करते हैं, जबकि पाकिस्तान की साइड नहीं करते हैं कवर वो। ऐसा क्यों? यही 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 बात दोगलई वाली आ जाती है ना, यही दोगलापन वाली बात आती है कि आप अगर खालिस्तान की मांग कर रहे हो तो पाकिस्तान में भी करो। और कहीं ना कहीं जी, ऐसा ये है कि हमें लगता है कि जो इंडिया के अंदर है ना ये खालिस्तान की मांग कम है। इंडिया से बाहर जो मुस्लिम है, जो कि आईएसआई के भड़काने पे जो लोग ज्यादा भड़के हुए हैं वो हाँ, लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं, वो आईएसआई रेडिकल ने जो उन्हें एलिमेंट उकसाया है। हुआ है। रेडिकल एलिमेंट जो है। बिल्कुल। और उसमें ये गुरुपतवंत सिंह ये पन्नू की वाली कल आपने घटना सुनी कि ये पता नहीं हाँ, चला हाँ, कि हाँ, रोड एक्सीडेंट बिल्कुल। में मारा गया या क्या हुआ है। और परसों ही हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पन्नू साहब की आवाज सुनाई नहीं दे रही, लीजिए सुनाई दे रही है आवाज पन्नू साहब की आपको। बहुत याद बट कर रहे इसको थे हम आप। कंफर्म नहीं कर सकते। इस चीज़ को ना हम कंफर्म नहीं कह सकते कि सही में ये चीज़ हुई है कि नहीं, बट हाँ मोस्टली सभी चैनल्स पे दिखा रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में पन्नू साहब चल गुज़र गए हैं। हाँ, ऐसे मोस्टली सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे तो ये दिखा रहा है कि पन्नू साहब गए और पन्नू साहब ड्राइविंग ड्राइविंग मतलब अब यूएसए में भी चलिए, ड्राइविंग सेफ्टी नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। हम इस चीज़ का ये नहीं करते कि मतलब ऐसा होना चाहिए, बट अगर हुआ है तो बहुत ही दुखद है। किसी की जान चली गई है तो हम कंडोलेंस अपने प्रेज़ेंट एडवांस में देना हाँ चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, बल्कि उनको तो और सदा एडवांस में देना ही चाहिए। जी, और कुछ अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा है कि अभी कनाडा में भी कुछ खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं, वो उनके लीडर्स प्रोटेस्ट करने वाले 8 जुलाई को। जी, तो क्या हमें फिर वापस पुराने इंसिडेंट की तरह दिखने होने वाला है इसमें? मतलब जो इन खालिस्तानियों को ना आगजनी हुई थी। जी, जी। खालिस्तानियों सबसे को पहले ढूंढ मैं ढूंढ के एक चीज़ मारना क्लियर चाहिए कर इनको दूँ। पहले। जी, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये खालिस्तानी और सिख ये दोनों डिफरेंट है। सिख हमारे देश प्रेमी हैं, सबसे ज़्यादा जी सैक्रिफाइस भी इन्होंने ही दिया है, जबकि ये जो जी खालिस्तानी ग्रुप हैं, ये आईएसआई के पालतू हैं। जी इन्हें जी पाला गया बिल्कुल। है, इनके डॉलर्स जी जो होते हैं ग्रीडी, डॉलर्स जी की ग्रीडी है। जी, सिख तो ये धर्म हम सिख धर्म जो है ना वो इन इन अनसोशल जो है ये जो एलिमेंट्स है इनकी वजह से बदनाम हो रहा है। ये खालिस्तानियों की वजह से बर्बाद, इतनी पवित्र धर्म है, इतना ही हमारे हिंदुस्तान में उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है ना। जी, बट जैसे इन अभी अगर खालिस्तानियों की हम वजह से बदनाम हो रहा है सिख धर्म। जी, जी, अगर हम महाराजा रंजीत सिंह की बात करें, उनकी कैपिटल थी, जो हमारे भारत के महान लीडर्स में माना जाता है, जिन्होंने जी इन्वेजन की धारा ही पलट दी। यूजुअली जी इन्वेजन जो होता था, वो ऊपर से जी आता था, अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान से इंडिया की ओर, बट महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब से सीधे इन्वेजन, ये जो अपना इन्वेजन है, वो अफ़गानिस्तान तक ले गए और उन्होंने अपना कैपिटल लाहौर रखा था। उनका जी नाम का इतना खौफ था, उनके जनरल थे, हरी सिंह नलवा जी। जी जिन्हें हम बाबा हरि सिंह नलवा जी कहते हैं, उनके नाम से सब थर-थर काँपते थे। जबकि जो पठान ड्रेस आप देखोगे, ये उन्हीं की देन है। उतना डरते थे कि वो सलवार उनको पहनने लग गए थे पठान वहाँ के, अगर आपको पता हो ये चीज़ें। जी, 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 बिल्कुल।
और यही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह ने कितने सारे मंदिरों में डोनेट किया था, सोना दिया था, और कई सारे मंदिरों में ऊपर जो है गुंबद पे सोने का परत जो चढ़ा हुआ है, वो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिया गया है। द्वारा ही किया गया है। हाँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने वो किया है, कंट्रीब्यूट किया है पैसे से, दान से डोनेट किया पैसा उसको बनाने में। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कम से कम इन खालिस्तानियों को सीखना चाहिए। खालिस्तानी वो है ना, कुत्ते की दुम है, इनको तो मतलब कितना भी घी लगाओ सीधा नहीं होना, इनकी एक ही इलाज है, इनको काट दो, दुम ही काट दो इनसे, धड़ अलग ही कर दो इनसे, है ना? इन कुत्ते की दुम कुछ को ऐसा सीधा ही करने कर की रहे हैं। ज़रूरत नहीं है। और कहीं न कहीं इसमें रॉ को चाहिए कि एक्टिवली इसमें एंगेज हो और एक-एक खालिस्तानी को चुन-चुन के मारे, जहाँ हो वहीं ठोक दे, सीधा खड़ा, जहाँ आप मिले वहीं ठोक दे। ज़रूरी क्योंकि नहीं है आप ये बात करने की। इस इंसिडेंट रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं जैसे पहले पुराने अरे वीडियो में भी इंडि मैंने आपसे बात की थी कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। कुछ 5-6 जी, दिन के बाद फिर वापस वही सब ये जो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था अटैक, जी। इंडियन कंसुलेट में अटैक हुआ, अभी रिसेंटली फिर दूसरा अटैक हुआ, और फिर अभी ऐसा लग रहा है मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय किया गया है और इंडियन उनके द्वारा। कॉन्सुलेट पे हमले को, इंडियन कॉन्सुलेट पे हमले को आप समझ रहे हो ना कि इंडियन सॉवरेनिटी पे हमला है, क्योंकि वो जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी जो होती है, वो उस देश की लैंड मानी जाती है जिस देश की कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है ना? तो हाँ, यानी अगर उस पे आप कहीं हमला करते हो तो इंडियन सॉवरेनिटी पे हमला करते हो, है ना? हाँ, इस और पे कुछ पैक भी ये बनाया गया है ऑल ओवर, मतलब अगर दूसरे जिस देश में आपकी कॉन्सुलेट है, अगर वो देश आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो आप अपने सिक्योरिटीज जो पर्सनल है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्शन टू योर कॉन्सुलेट। तो मुझे कॉन्सुलेट लगता है इंडिया को कहीं ना कहीं इसकी ओर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, हमें एक उम्मीद लगानी चाहिए इससे यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किसी भी गवर्नमेंट से ये कुछ वो नहीं करने आपकी वाला, दे लैंड आर यूजिंग है, दैम, वो दे आर कॉन्सुलेट जो यूजिंग है। दैम। जी हाँ, डेफिनेटली। कॉन्सुलेट जो है, वो एम्बेसी जो है, आपकी अपनी धरती है, वो आपकी अपनी लैंड मानी जाती है। वहाँ इवन जीडीपी भी काउंट होता है, तो वहाँ के जो इनकम और सोर्स है वो काउंट होते हैं इंडियन जीडीपी में, है ना? तो वो हम्म, आपकी सॉवरेनिटी वहाँ लागू होती है, या वहाँ बिना आपके पूछे कोई नहीं जा सकता। आपके जो भी रूल्स और रेगुलेशन उस टेरिटरी में लागू होंगे जहाँ आपकी एम्बेसी, जहाँ आपकी ये कॉन्सुलेट है ना? तो अगर वहाँ हमला होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया पे हमला है, और ऐसे लोगों को तो कुत्ते की मौत माननी चाहिए, ढूंढ ढूंढ के मारो, चुन चुन के मारो, इनको क्या जरूरत है? हाँ, और आप अभी अभी प्रोटेस्ट कर अभी रहे हैं। 7-8 मरे, ये संख्या 70-80 तक जानी चाहिए, 100 तक जानी चाहिए। चुन चुन के मारो इनको एक एक करके, ताकि इंडिया के एक पास भी ना विकल्प रहे। भी है, खुद इन्वॉल्व ना होके, वहाँ पे इतने सारे माफिया है, मैक्सिकन माफिया है, रशियन माफिया है, उनसे भी कांटेक्ट करके इनका निपटारा किया जा सकता है। कि पैसे की कमी है इंडिया गवर्नमेंट के पास, ये लोग 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन जितना देना है दो पैसे इनको ले लो भाई। एक भी नहीं दिखना चाहिए खालिस्तानी किसी एमबीसी के बाहर। मजाला किसी खालिस्तानियों का कि वो सब बाहर आके खड़ा हो जाए। किसी भी अंडरवर्ल्ड को दे दो, आप मैक्सिकन को दे दो, रशियन को दे दो, यूएस में कुछ लोकल वहाँ अंडरवर्ल्ड पड़े होंगे, उनमें से किसी को भी हायर करो और ये लो पैसे, जितना मांगो मुंह खोलो भाई, कितना पैसा चाहिए तुम्हें, ये लो 20 मिलियन लो, ये लो 25 मिलियन लो, 25 मिलियन, 30 मिलियन लो, लेकिन एक भी बंदा दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। चुन चुन के मारो इनको। ये होते कौन है ये इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले, कौन है ये? और इंडिया से बाहर इनके यही नहीं होना चाहिए। इन खालिस्तानियों को आइडेंटिफाई करो, आप इनके फेस आइडेंटिफाई करो, इनकी आईडी आइडेंटिफाई करो, और जितनी प्रॉपर्टी जिनके पंजाब में है ना, सारी सीज कर दो, बुलडोजर चला दो सब पे। ये योगी एक्चुअली आदित्यनाथ वाला कॉन्सेप्ट करो आप। एक बड़ा स्कैम है। यहाँ से क्या करते हैं ये लोग, अपना जो यहाँ के एमपी वगैरह है वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है पंजाब के। वो उन्हें लेटर लिख देते हैं कि यहाँ इनकी जान को खतरा है, आप इनको असाइलम दे दो, और उसके बेस पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक बड़ा स्कैम है, और खुद अरे उनसे तो पैसे इकट्ठे हैं, 20 लाख 15 लाख, यहाँ के एमपी जो है। ये मुझे सुनने में आया, और जो मैं स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे एमपी को आइडेंटिफाई करके इनकी मेंबरशिप को खत्म करो ना संसद से, इनके खिलाफ अभियोग लगा दो, हटा दो इनको। ये तो है वही ना तो आपके बात पास है। ऑप्शन। और प्रॉपर्टी लेके कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टी इनके नाम से है, इनके बाप दादा के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है ना, लिस्ट निकालो और बुलडोजर चला के जमीन दो, वो कर दो, जमीन पे मिला दो, एकदम इनको खत्म कर दो। इनको ऐसे तड़पाओ ना कि इनकी 10 जो आगे की पूछते हैं ना वो कांप जाए, इंडियन कॉन्सुलेट पे हमला करने से पहले और एम्बेसी पे हमला करने से पहले। ये यही करना यही चाहिए चीज इनको। अगर हम जिनपिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कोई भी देश उठा लो, कभी चाइना के अगेंस्ट कभी नहीं गया, कभी हिम्मत नहीं हुई, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, कोई भी कंट्रीज हो, इतना खौफ है चाइना का। अब मिलियंस ऑफ उइगर मुस्लिमों को ना चाइना ने बंधक बना के रखा लगभग है। 20 लाख, बीस दाढ़ी नहीं लाख रखने देता उनको। हाँ, कुछ नहीं रखता, दाढ़ी नहीं रखने देता, नमाज नहीं पढ़ने देता, कोई कोई नहीं उठा सकता उसके खिलाफ आवाज। कोई माइकल आन नहीं है जो कि वो बोल दे कि यहाँ चाइना तक ने कि करा। मॉस्क तक ठीक है। डिमोलिश कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल। वाह। और कोई किसी की हिम्मत नहीं है, और वो कोई कर रहे भी हैं। कोई भी मुस्लिम कंट्री उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, अब देख सकते हो। बंदूक की नोक पे करा है। फ्रांस ने कर दिया ना, फ्रांस ने एक को गोली मार दिया।
और गोली मार दिया। अभी क्या हुआ, कॉन्ट्री हो रही थी ना फ्रांस में उस उनके अगेंस्ट में, जिसने पुलिस वाले ने मारा उसके लिए भी और जो मरा उसके लिए भी। पता है क्या आपको, जो जिसने मारा है ना उसके लिए ज्यादा कॉन्ट्री हुई है रादर देन जो मरा है, जबकि होना तो उल्टा चाहिए था, जो मरा है उसके लिए ज्यादा पैसा हम्म, इकट्ठा होना चाहिए। जिसने कॉन्ट्री मतलब जो कॉन्ट्री हुई है, फ्रांस के लोगों ने कॉन्ट्री किया पुलिस वाले के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर डॉलर का कॉन्ट्री किया है। और इससे फ्रांस एक हाँ। क्या मैसेज देना चाह रहा है आपको, फ्रांस मैसेज दे रहा है ठीक किया तुमने जो किया, और करो, और 10 पुलिस वाले को बोलो और मारो सालो, जितना मारना है अभी मारो, पैसे इस हम देंगे। इसमें यूजुअली पहले लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं थे, अब जो फ्रांस के लोकल है, जो ओरिजिनल है, वो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब वो इनके पीछे पड़ गए हैं, जो 10% इमिग्रेंट्स है, बोल रहे हैं इनको खदेड़ो यहाँ से। और अब नहीं मानते, आपको बोल रहे हैं बर्दाश्त की जो लिमिट है अब ऊपर चली गई है, अब हम देखने वाले नहीं है इनको, बख्शने वाले और नहीं है। यूरोप ना, यूरोप के जो धरती के अंदर जो शैतान सोया हुआ है ना, जो शैतान सोया हुआ है वो जाग गया ना तो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और यूरोपियन हाँ, लोग थे ना, दे आर ब्लडी क्रूएल पीपल। वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो जब वो अगर जाग गए ना अपने पे आ तो गए। हालत खराब कर देंगे। अगर अपने पे आ गए हैं, हिटलर मुसोलिनी ये सब कहा यूरोपियन ही तो थे। हिटलर कहाँ था, हिटलर जर्मनी में थोड़े पैदा हुआ था, ऑस्ट्रिया से पैदा हुआ और जर्मनी में गया वो। और उसने क्या तबाही हम्म, मतलब क्या कत्लेआम मचाया, मान लो मार ही डाला, कहीं मतलब दुनिया बर्बाद कहीं कर दी उसने। और चुन चुन के अच्छा, जूसों की क्या, यहूदियों की तो कोई गलती नहीं थी ना, यहूदियों को तो कितने हजार यहूदियों को मार दिया उसने होलोकास्ट में, कितनों को मार हाँ, दिया, उनकी कोई गलती नहीं थी, तब उनकी ये हालत हो गई। सोचो अगर वो अपनी पे आ जाए ना, अगर ऐसे मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग अगर आ गए यूरोपियन में, तो ये फिर ये कुछ नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ रंग देखेंगे, तुम्हारा धर्म देखेंगे और ठोक देंगे तुमको वहीं का वहीं, है ना। तो क्यों वही चीज। विवश कर रहा हो उनको उस रूप में आने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा हिंसक लोग हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ये फिर ये नहीं सोचेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। और फ्रांस में तो जो चिंगारी भड़की हुई है ना, वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को हिला के रख देगी। और जो भी ये मन खोल के दिल खोल के आप इमिग्रेंट्स को आने दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं अभी अफेक्टेड होगी अगले 2 4 10 साल में, आपको आसानी से दिखेगा ये चीजें। जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में बाय खालिस्तानी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये लोग हैंडफुल जो पीपल हैं, ये ग्रुप है, ये इंडिया को प्रवोक कर रहे हैं जी, कोई एक्शन लेने मोटिव के लिए? आपको पता होगा, इतने जितने इसने रेफरेंडम किए हैं ना, ये पन्नू ने रेफरेंडम करवाए कई जगह पे सिख के लिए, तो वहाँ 700 हाँ, लोगों से अधिक वोटिंग कहीं नहीं हुई है, एवरेज 700 या 700 से कम वोट लोगों ने वोट किया है बस, ठीक है। नहीं और नहीं, वो भी अभी गिने चुने पैसे के दम पे, पैसे के दम पे सिर्फ। जी रिसेंटली हमें कनाडा में 1 लाख वोटर्स दिखे हैं अरे वो कुछ नहीं था, वो इसके फर्जी रिलेटेड। था सारा का सारा, 1 लाख तो वहाँ है ही नहीं यार, 1 लाख कहाँ से करेंगे। ये नहीं जो नहीं जाते हैं वहाँ है, 700 1000 लोग दिख जाए वो बहुत है ना। वही पैसे, डॉलर्स डॉलर्स के रिलेटेड। डॉलर्स देके इनको बस, आपको आपको पैसे दे दूं, आओ भाई 5 मिनट काम है, आपको $1000 दे रहा हूं मैं, 5 मिनट के लिए आप क्यों नहीं आओगे, 10 मिनट के लिए $1000 $100 के लिए क्यों नहीं आओगे आप वहाँ पे बिल्कुल। वोटिंग करने, आओगे ही आओगे। अरे आपको क्या लेना देना उससे, आप वहाँ लोकल रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है आपको डॉलर से, मतलब है पैसा गिना और निकलते बने, है ना। ये और ऐसे एक लोगों सिंडिकेट को, उन्होंने बना लिया है एक हिसाब से। इनको बस एक ही भाषा आती है, इनको बस वो है ना, कुत्ते की जो दुम है ना, वो सीधी तो भिला के तो सीधी होगी नहीं, इनको पटक के मारो, जहां मिल जाए वहीं ठोको, गोली से मार दो, जो जो गर्दन पकड़ के ले आओ इनको इंडिया, यहाँ पे पर इनको यहाँ अरेस्ट करो भी तो बिल्कुल। 80 साल 90 साल तक वो बाहर ना निकल पाए, ऐसे अरेस्ट करो इनको। प्रॉपर्टी इनकी जी। होनी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी को तो खत्म ही कर दो, यहाँ पे पंजाब में एकदम कोई एकदम कहीं प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए इनकी। ऐसे लोग हम को, ऐसे लोग, एक्चुअली वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, बट मेजर गौरव आर्या जिसे हम बिल्कुल एग्री करेंगे, उनकी बातें बहुत ही सही और बिल्कुल स्पेसिफिक है, प्रिसाइज जिसे हम बोलते हैं। और मुझे जी। लगता है अगर हम उस राह पे चलें तो ज़रूर ये सॉल्व हो जाएगा, इशू कहीं ना कहीं कम तो हो जाएगा। वो आपने सुना ना, भय बिन होत न प्रीत, सुना है ना। यानी बिना बिल्कुल भय बिल्कुल। के प्रीत तो होगा नहीं, बिना भय के प्यार नहीं होगा। तो भय तो जहाँ करना जरूरी है। और ये तभी होगा जब रॉ अपने आप पे एक्टिव होगी, रॉ को एक्टिव होना पड़ेगा और एक एक खालिस्तानियों को चुन चुन के पकड़ के ले आए इंडिया, या फिर इनको मार, डिपोर्ट तो होने से रहे, वो डिपोर्ट तो कनाडा हाँ, करेगा नहीं, कनाडा तो करेगा पकड़ेगा नहीं, तो एक ही वोट ऑप्शन है, वोट ठोक दो बैंक है इनको। उनका। क्यों रखना है इनको, जिससे हम्म, देश की सॉवर्निटी को खतरा हो, देश की अखंडता को खतरा हो, क्यों करना भाई, क्यों उनको बर्दाश्त करना, जैसे है ना। बाबा हरि सिंह नलवा जी का कहना था, उनका ये हमेशा कि अगर आप पीस चाहते हैं तो हथियार उठाने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। जी बिल्कुल। उनका खौफ, आपने वो तो पढ़ा ना, कितने अटैक इज द पॉपुलर थे बेस्ट वो डिफेंस, लीडर। बिल्कुल अटैक इज बिल्कुल। द बेस्ट डिफेंस। तो अटैक करो इन पे, वो करे इससे पहले तुम करो, वो कॉन्सुलेट पे हमला करे उससे पहले इनको ठोक दो, कॉन्सुलेट में घुसने से पहले इनकाउंटर कर दो इनका। आइडेंटिफाई और वो आपकी लीगल सॉवर्निटी करके ब्रीच कर रहे हैं ना, आपकी सॉवर्निटी ब्रीच कर रहे हैं, और सॉवर्निटी ब्रीच करना ही मत दो ना इनको।
बट वही कहीं न कहीं हमारी गवर्नमेंट लीनिएंसी दिखा रही है। पता नहीं मतलब ऐसे वो भी मोदी जी तो ऐसे नहीं थे, बट वो भी अब नेहरू जी की उस पे चल रहे हैं, वर्ल्ड लीडर के इमेज बनानी है उनको, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं उनका ना कहीं फ़ोकस मोदी कहीं को नहीं हट रहा है। जी, स्ट्रिक्ट जी। एक्शन लेना ही पड़ेगा, मोदी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, वरना अगर इस तरह की चीजें पनपी ना, तो जैसे इंदिरा गांधी की हत्या होगी, ऐसी कोई भी घटना कभी भी हो सकती है इंडिया में, अगर इस तरह का बढ़ावा मिला इनको, तो इनको बस हाँ, जहां मिले इनको ठोक दो। वो तो है ही, करना ही पड़ेगा उसके और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। क्योंकि पीस पीस बोल-बोल के, राइट टू प्रोटेस्ट बोल-बोल के, अब हर जगह ये सब हो ही रहा है। अब मणिपुर में भी ये सब इंसिडेंट शुरू हो गए हैं। सब शांत था, अचानक से सब कुछ प्रोवोक होना शुरू हो गया। इनके साथ ना पीस से डीलिंग नहीं होगी, पीस वाली नहीं, वो दूसरे वाले पीस से डीलिंग होगी, PEAC वाला नहीं, PIEC, हाँ, वो वाले, वो दूसरे वाले पीस राइट, से, राइट, राइट। उस वाले पीस से डीलिंग होगी इनके साथ, ठीक है ना। वो पीस तो गया, वो पीस से उनके साथ हो सकता है जो उस लायक हो, जो समझते हो, अदरवाइज जो है हुँ, ना पीस की स्पेलिंग बदलनी पड़ेगी, बट तब इनके साथ अब डीलिंग हमें हो सकती है। मुझे लगता है हमें खेद मनाना पड़ेगा, अपन साहब की आवाज़ अब हम सुन नहीं पाएँगे कभी। क्योंकि जिस तरह उनका वो आते थे मीडिया पे, रोज़ उनके साथ बहुत सारे सिंगर्स भी अटैच हो गए पंजाब के, जो पंजाब से हाँ, जो भारत अच्छा, से कमाई करते हैं, वो भी उनके साथ अटैच होते थे। उनको भी कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई करके उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। दीप संधू जो जो मर गया लास्ट ईयर, जिसके हाँ, एक्सीडेंट में हत्या हुई थी, वो काफी अटैच था इसके साथ, ये पन्नू के साथ। खांडा के साथ, खांडा जी और बिल्कुल। जी, जी, जी। उनके वो तो बेचारे जी गाड़ी में एक्सीडेंट में चले गए बेचारे। जी जी बिल्कुल। और वही न्यूज़ कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट पैसे को यूटिलाइज करना, पैसे की कमी है क्या इंडिया के पास? जस्ट लाइक पैसा चाइना, उठाए। चाइना वही तो करता है। हमें चाइना से कहीं न हाँ, कहीं जिनपिंग साहब से सीखना चाहिए। जिनपिंग साहब को मैं बोल रहा हूँ कभी न कभी बुरा नहीं है अगर आप अपने जो दुश्मन है उसको आइडियलाइज़ कर लें। कोई हार्म नहीं है, कभी-कभी उसकी जी स्ट्रैटेजी। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे हैं मतलब एक भी इंसिडेंट आप बता दीजिए चाइना के कॉन्सुलेट पे, कभी किसी भी मतलब देश ने हिम्मत तक की हो टांगे ऐसा काट करने देगा चाइना, चाइना के अगेंस्ट करने की हिम्मत है क्या? टांगे काट के रख देगा इनकी। और कोई बोल ना दे, कोई बोल दे, ह्यूमन राइट कमीशन और हुँ, कोई कमीशन बोल के दिखाया चाइना के खिलाफ। दिखेगा नहीं ये दोबारा। इंडिया ये इंडिया है ना जो केयर कर रहा है, जो ह्यूमन राइट कमीशन की केयर करता है, यूनाइटेड नेशंस की केयर करता है। अमेरिका क्या बोलेगा इसने की, ये कौन क्या बोलेगा, है ना? कोई और दुनिया में कहीं, मतलब ये इंडिया को ही केयर करना है बस। चाइना करता है क्या? चाइना ने 15 से 20 लाख उइगर मुस्लिमों को बना के रखा है बंधक, कोई बोल के वही दिखा दे। पाकिस्तान तो चू कई भी नहीं करता, पाकिस्तान मुस्लिमों का लीडर देश, पता नहीं क्या क्या, चू भी नहीं करता, बोल के दिखा दे। उसकी तो बातें छोड़ दो, वो तो वो है, दोगला बंदा है। पाकिस्तान में दोगला ये नेचर का है, उसकी बात मत करो। खालिस्तान खालिस्तानियों को ट्रीट करना है तो आपको अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी के साथ जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को एकदम फ्री छोड़ना पड़ेगा कि ठीक है जो करना है करो, एंड शूट एंड साइड, सीधा देखते ही गोली मार दो। और कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इनके साथ, कोई बातचीत नहीं भाई। आपको अगर कोई बातचीत करना था तो आप इंडिया में आइए, शांति के साथ अपनी बात रखिए, अपनी बात गवर्नमेंट के साथ रखिए। और ऐसा नहीं हुआ है, भाषा के आधार पर स्टेट्स तो बने हैं ना, स्टेट्स तो बने ही हुए हैं। तो वही पंजाब तो से हिमाचल अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, अब आपको क्या चाहिए भाई? पंजाब अलग स्टेट है, आप आ जाते आराम से रह रहे हैं, सबसे सब सारी फैसिलिटीज है। सबसे और सबसे बड़ा मजाक की बात है कि क्या उनको वहाँ ये जो खालिस्तान है कनाडा में बनाना है, वो सब वोटिंग वहां कर रहे हैं। ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही। करना है तो आप इधर आइए, इलेक्शन लड़िए, वहां और जाके आप कर। कहीं ना कहीं कनाडा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है इनको, जो टूडो है ना, हाँ, जस्टिन टूडो हाँ, नाम है, उसकी वो पार्टी को सपोर्ट कर सपोर्ट रहा है दिया गया है। जी बिल्कुल, हाँ, बिना उसके एक सपोर्ट के एमपी है उनकी पॉसिबल नहीं तरफ है। से। हाँ, तभी हो ये रहा है अमेरिका मतलब। है ना जो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ा वो डेमोक्रेसी, लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ लाइफ का वो देता रहता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है देने का भाई? तुम्हारे यहाँ लोग उठ रहे हैं और किसी अलग कंट्री के सॉवर्निटी पे हमला कर रहे हैं और तुम उनको अलाउ कर रहे हो, ये बात सही है क्या? ऐसे लोगों को पकड़ के तुरंत अंदर करना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, और उसके अगेंस्ट यूएसए को चाहिए था कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले, बट ऐसा हुआ नहीं। ये फर्स्ट टाइम, तो स्ट्रिक्ट फर्स्ट एक्शन नहीं इंसिडेंट लेगा तो, नहीं और ये हाँ है। फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है। हाँ, ऐसे तो मतलब ऐसे ही चल होता रहता है। मतलब इस तरीके का उनका नज़रिया है इसके रिलेटेड। ये होता रहता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको तो एक्शन याद भी होगा हो गया। खालिस्तानियों ने तो एक पोस्टर भी बनाया जिसमें वो इंडिया के साइड फाइट दिखा हाँ, रहे हैं, और इंडिया के साइड फाइट करेंगे। डिप्लोमेट। क्या औकात है इनकी फाइट करने की इंडिया के साथ? क्या औकात है वो इनकी?
अभी वो ये पतवंत सिंह पन्नू पता नहीं कितने दिन से बिल में छुपा हुआ था, अभी न्यूज आ गया कि ये कार एक्सीडेंट में मारा गया, है ना। अब बताओ, अमेरिका की रोड सेफ्टी भी इनके लिए सही नहीं है, वहाँ रोडवेज पे भी सेफ नहीं है, अमेरिका के रोड पे सेफ नहीं है, बताओ। दुनिया के सबसे सेफ हाईवे और सेफ टेक्नोलॉजी से बने रोडवेज पे ये लोग सेफ नहीं है, तो फिर कहाँ सेफ होंगे भाई, कहाँ कहाँ बचेंगी। अरे ये ये सिर्फ कहीं ना हवा। कहीं ना, अच्छा मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ग्रुप ये सच में मारा गया है, और चूंकि ये मारा क्या गया, एक्सीडेंट में मरा है ये, और मुझे लग रहा है कि अब जितने चूहे हैं ना वो अपने बिल में फिर घुस जाएंगे। ये बट और अभी देखा, आप इसको 8th आठ को अभी पता चलेगा हमें, 8th को जो आठ प्रोटेस्ट आठ वाली कनाडा घटना में। में, आठ वाले ये किसके अगेंस्ट कर रहे थे, ये इसलिए आठ को ना, तो इनको पता चल गया था कि वो मारा गया है, ठीक है, इनको हो पता चल सकता गया है। था वो मारा गया, और इसी के अगेंस्ट में वो लोग खड़े हो गए होंगे कि भाई अगर मारा गया तो हम लोग चलो प्रोटेस्ट करेंगे, एम्बेसी के अगेंस्ट, मे भी ऐसा कॉन्सुलेट हो के अगेंस्ट सकता है, करेंगे। हो सकता है, हो सकता है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि ये जानबूझकर न्यूज फैलाई गई हो कि चूहे बिल से बाहर आ जाए, अपने आप को बताने के लिए कि हम बिल में कहाँ छिपे हैं, है ना। वो भी अरे हो प्रूफ तो सकता देना है। पड़ेगा कि जिंदा है, और कहीं ना कहीं अगर जिंदा है प्रूफ देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बाहर आना पड़ेगा बिल से, और से बिल से बाहर बिल्कुल आएगा तो बिल्कुल। फिर तो चूहे का वो तो शिकार एक्चुअली बहुत आसान यूएस हो में जाएगा। था, यूएस से भाग के वो कनाडा गया, उसकी ऐसी हालत हो गई जी। पन्नू साहब की। सुनने में आया था कि वो यूएस में थे, यूएस से उठ के उन्हें यूएस तक सेफ नहीं लगा अपने लिए, तो वो वहां से हम्म। चल के कनाडा कनाडा में जाके हाइड आउट में बैठ गया, अब पता कनाडा नहीं। ये सेफ हेवन हो ही गया है खालिस्तानियों के लिए ना। हाँ, और मजाक की बात ये है कि कुछ सालों पहले जो हाईजैक हुआ था, जिसमें एक प्लेन को उड़ा दिया गया था भाई खालिस्तानी टेररिस्ट, उसमें से हम्म। 220 लोग कैनेडियन थे, कैनेडियन सिटीजन थे। बताओ। देख लो आप, क्या हाल है इसका। और तभी तो जब ये ट्रूडो इंडिया में आता है, उसे किसी तरह का वार्म वेलकम नहीं दिया जाता जैसे दूसरे जो ये हैं प्रेसिडेंट्स आते हैं दूसरी कंट्री के, इसी रीजन की वजह से। कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया के खिलाफ आग उगलने में जस्टिन ट्रूडो का बहुत बड़ा हाथ है, खालिस्तानियों को सपोर्ट करने में, बिना इसके लोग का सपोर्ट के। असल में इसका वोट बैंक है, पंजाबी जो लोग है ना वो वोट बिल्कुल बैंक है बिल्कुल। इसके, तो ये कोई भी एक्शन लेगा ना तो इसका वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा, और ये वो देख रहा है, वोट बैंक देख रहा है। और इंडिया कहीं ना कहीं नकेल कसेगा, जयशंकर साहब ने अभी कहा है कि भाई हम लोग बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, कोई भी मिल जाए, कोई भी हो, और कनाडा को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज के लिए, वरना हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जो कॉन्सुलेट पे हमला है जो सैन फ्रांसिस्को में, वो कहीं ना कहीं इंडियन जो है सॉवर्निटी पे हमला है। आप कनाडा में हमला कर रहे हैं तो इंडियन सॉवर्निटी पे हमला कर रहे हैं, यूके के एम्बेसी में हमला कर रहे हैं तो इंडियन सॉवर्निटी पे हमला कर रहे हैं, तो ये इंडिया पे हमला है, ना कि वहाँ की एम्बेसी पे हमला है। और इसको उस तरह से देख के उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। इंडिया पे बिल्कुल जैसे मुंबई हमला हुआ था उस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए इसको, और एक एक बंदे को उसमें पकड़ना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए इसमें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और एग्री करता इसमें कहीं ना कहीं हूँ। चाइनीज जो रवैया है ना वो अपनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कोई इस चीज कॉम्प्रोमाइज में नहीं, हमें कोई बातचीत नहीं। जिनपिंग जिनपिंग को आइडियलाइज करना बुरी बात नहीं है इस कंडीशन में। इस नहीं कंडीशन तो में पता है क्या, वो रसिया वाला आपको बिल्कुल। याद है, वो जो रसिया का एक हाँ, वो डिप्लोमेट था इंसिडेंट जिसको हुआ था एजेंट को, जिस हाँ, जिसको उसके जिसको डिप्लोमेट को आतंकवादियों हाईजैक कर आतंकवादियों लिया। ने हाईजैक कर लिया था। और क्या किया अमेरिका ने, अमेरिका जो सिक्योरिटी एजेंसी थी ना, उसके जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी मेन था मुख्य था सरगना, उसके बाप का हाथ काट के भेज दिया, बोला लो भाई हम्म, पैकेट में करके भेज दिया, डिब्बे में देख लो। और अगर वो नहीं छूटा अमेरिका ना तो नहीं, थोड़ी देर रशिया में ने, सर जा रशिया रहा ने। है तुम्हारे बाप का, जो अब्बू जान है ना तुम्हारे, उनके सर जा रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। केजीबी ने बोला था, हाँ अमेरिका केजीबी थी, और ने, वो घर ले जाके पहुंचा के आया, वो जो डिप्लोमेट था ना उसको घर पहुंचा के आया। तो उस तरह का अप्रोच, लीथल अप्रोच होना चाहिए, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो एग्री करता टेररिज्म हूँ इस चीज़ पॉलिसी है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए, सीधी बात है, ठीक है मारो लेकिन हम शूट कर देंगे तुमको। और यही होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ भी जितने खालिस्तानी है ना उनके बाप दादा को पकड़ो, उनके प्रॉपर्टीज को पकड़ो, उनको पकड़ के सबको अंडर डालो, और जितने लिंकेज है ना, जितने जो ऊपर वाले बाप बैठे हैं, जो पॉलिटिकल बाप जो है, हम्म, उनको पकड़ो लिंकेज के साथ, उनको पकड़ के इनको अंदर डालो, और उनको उनको बल्कि असाइलम इलेक्शन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन को तो ये करना चाहिए कि उनके चुनाव लड़ने पे भी 8-10 साल की पाबंदी लगा देनी चाहिए, बिल्कुल भी चुनाव ना लड़े वो, है ना। बिल्कुल एग्री और करता हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेके सारी प्रॉपर्टी सीज करने के बाद उनको कहीं का नहीं छोड़ना चाहिए, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, इस तरह का होना चाहिए उनके खिलाफ तो एक्शन। चाहिए, बट कहीं न कहीं हम वीक पड़ ही रहे हैं, देख रहे हैं कहीं न कहीं। नहीं मतलब भारत हमारा जो है ना, कंसर्न ये है कि किसी तरह का प्रोवोकेशन ना हो, पंजाब वापस पुराने एरा में ना जाए, इसीलिए कहीं न कहीं हम सोच समझ के ये चल रहे हैं, देखो क्योंकि उसको मुझे तो कंट्रोल ये लग करना रहा है ना, बहुत अभी डिफिकल्ट हो तक गया। मैंने जो भी केस एनालाइज किया है उसमें यही लग रहा है कि पंजाब के अंदर के लोग नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, कुछ एक दो लोग होंगे भले ही होंगे, लेकिन अंदर के लोग नहीं है, उनको तो देख लेगी जो गवर्नमेंट है। जो लोग बाहर गए हैं वहां उनको पैसा मिल रहा है आईएसआई से, और वही लोग
वो आवाज उठा रहे हैं, वही लोग अपनी बिल्कुल, भो भो बिल्कुल। कर रहे हैं, बस वही कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है भौंकना स्टार्ट, जो नहीं मिल रहा है फिर बंद, ठीक है ना। और हुँ, आईएसआई के पास अब कुछ बचा तो है नहीं, वो आईएसआई सिर्फ यही कर सकती है, पैसे प्रोवाइड करेगी और भौंकने के लिए कहेगी, तो ये भौंकेंगे बस, खालिस्तान खालिस्तान करेंगे। खालिस्तान कर रहे हैं, तुम पाकिस्तान वाले पंजाब की तो बात ही नहीं करते, इंडिया वाले पंजाब की बात क्यों कर रहे हो भाई, पाकिस्तान हाँ, वाले पंजाब की बिल्कुल, तो बात बिल्कुल। करो, पूरा है ना। लेना चाहिए ना पूरा, अगर आपको करना पूरा ही है पूरा तो बात पूरे करो, की पूरा टीम एक लेनी स्टेट चाहिए। बनाने की बात करो ना, तुम क्यों सिर्फ इंडिया वाले पे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश है इसके पीछे, बिल्कुल, कहीं ना कहीं 100% ये तो पैसा आ रहा है, 100% मोटा सिंडिकेट है, कोई ना कोई सिंडिकेट काम कर रहा है इसके पीछे और मोटा पैसा आ रहा है इसके पीछे। हुँ, राइट, बात राइट। को समझ रहे हो थैंक आप, यू। और ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आप ना जड़ काटो पहले, जड़ काटना जरूरी बिल्कुल, है ना। इन इन इनके इन दिमाग में इन भी इन खौफ होना चाहिए, डर बैठना हाँ चाहिए। हाँ, इन चूहों को तो देख लेंगे, जो जड़ है ना उनका काटो, उनका फाइनेंस बंद करो, उनका जो सपोर्ट है ना वो बंद करो, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करो, उनको जो सिक्योरिटी लग रही है ना कि भाग के इंडिया में पहुंच जाएंगे और इंडिया में प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें हैं, उनको सीज करो, उनको कहीं का मत छोड़ो ना घर का, और उसके बाद वहां से उनके पासपोर्ट को जब्त करो, ब्लैक लिस्टेड कर दो पासपोर्ट को, कि कहीं नहीं जाएगा वो, है ना, कहीं न ताकि कहीं वो इंडिया में पंजाब घुसे नहीं और कहीं गवर्नमेंट जा ना को पाए। योगी जी का मॉडल अपनाना पड़ेगा कहीं न कहीं, अगर इस चीज़ से लड़ना है तो, इसको सॉल्व करना है तो। जी बिल्कुल, इनफैक्ट योगी मॉडल ही यहाँ तक चाहिए कि इसमें। फ्रांस में भी उनकी डिमांड हो रही है काफ़ी योगी जी की मॉडल की। फ्रांस, जो फ्रांस वाला मैटर है ना वो तो देखना आप, यूरोप में बहुत भड़केगा, और ये जो इमिग्रेंट वाला मैटर है ना, इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसे हुए हैं यूरोप में, उनके लिए नर्क बन जाएगा यूरोप, और वो अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वही बात है, जो फ्रांस के जमीन के अंदर जो शैतान जगह हुआ है ना, जो एविल ये कहीं न एविल जो कहीं छुपा हुआ थोड़ा है, ना वो अगर प्रोवोकेशन। जाग गया ना इनकी हालत खराब कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहीं न कहीं प्रोवोकेशन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मलेशिया में हुआ है। जी, मलेशिया का कौन-सा था जिसकी आर्मी ने भगा दिया था इनको उगर को? कौन-सी जगह थी उइगर वो? मुस्लिम थी, हाँ, मलेशियन हाँ, गवर्नमेंट वहाँ की एक आर्मी थी, आर्मी ने भगा आर्मी दिया उधर आर्मी को, हाँ, हाँ। वहाँ आर्मी के ने, वहाँ की लोग लोकल आर्मी ने। खुद जिन्हें नॉन वायलेंट बोला जाता है, उन्होंने तक हथियार उठा लिए। तो जी वही सब बिल्कुल। होने वाला है अब, इस चीज़ को टॉलरेट करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये बहुत जा रहा है सर के ऊपर से लेवल। मुझे तो लग रहा है कि जो अभी ये केस है, ये आग जो है ना इंडिया में ना फैले, ये आग जो है ना इंडिया में ना फैले बस, और ये नहीं फैलना धीरे धीरे तो चाहिए। बढ़ ही रही है हाँ, क्योंकि और हमने तो खासकर उनको वोट गवर्नमेंट को, बैंक बना लिया है। जी गवर्नमेंट को चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, सारे प्रिकॉशन मेजर लेके, और स्ट्रिक्टली इनके साथ कार्रवाई करे, कोई कोई मरम्मत नहीं होना चाहिए किसी के भी, खासकर जो बिल्कुल, बिल्कुल। खालिस्तानी है, एक एक का चेहरा सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई कीजिए, एक एक के बारे में उसके आईडी से डिटेक्ट कीजिए, का पंजाब में कहाँ से है, किस जगह से है, क्या प्रॉपर्टी है, बाबा दादा बाप चाचा, जितने लिंकेज है सबको पकड़िए, कहाँ से इसको फंडिंग हो रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट पे जो लीडर्स हैं, कौन कौन लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उठाइए और उठा के सबको अंदर डालिए, ठीक है। बिल्कुल। और ये मतलब बिलबिला के बाहर आएंगे एकदम, भागते हुए आएंगे, पैर पकड़ लेंगे मोदी जी का, मोदी जी मोदी जी, जो करना है कर लो आईएसआई बट छोड़ की दो। ऐसे हाँ, आईएसआई के उसमें सिनेरियो में बोला जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट करना। लगता है इनका भी हाँ वही सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, इनका वही सॉफ्टवेयर अपडेट करना फिर जरूरी से है, और सॉफ्टवेयर अपडेट जो बिल्कुल, होगा वो बाबा वाले फिलॉसफी पे ही होगा, ये अपने योगी बिल्कुल, जो बिल्कुल। गोरखपुर वाले बाबा है ना इनको ले जाइए, और ये बाबा जो अपडेट करेंगे ना सॉफ्टवेयर, ये बाप बाप चिल्लाएंगे, और बाप बाप चिल्ला के पैर पकड़ेंगे, मोदी जी और योगी जी छोड़ दीजिए हमको, जी, नहीं करेंगे, थैंक यू। खालिस्तान की मांग तो छोड़ो, हम घर की मांग नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं बना लेंगे, हम अपनी अपना घर नया बना लेंगे, लेकिन हम खालिस्तान की मांग नहीं करेंगे, ये हालत करना चाहिए इनका। और ये जी, बिल्कुल भी जायज है, और किसी भी तरह से अगर बात देश के नेशनल सिक्योरिटी की हो ना, तो फिर वहां आपको कुछ नहीं, एथिकल नहीं देखना चाहिए, और पॉलिटिकल एथिकल बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि आप क्या एथिकल कर, क्या अनएथिकल कर रहे हो। बात सिक्योरिटी की हो तो बस शूट करो, इनकाउंटर करो, मार दो उसको सीधे, क्योंकि ये देश की सॉवरेनिटी का मामला है, देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, बातचीत करोगे, कई सौ लोग मर जाएंगे, दंगे फैल जाएंगे, सीधा मार चलिए दो, थैंक यू शूट अभिषेक एंड जी। साइड। बिल्कुल, थैंक यू अभिषेक जी थैंक फॉर यू सर। पुटिंग योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।